चीज़ बताइए गुलशन जी, अक्सर जो है छात्र नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए गुरुजनों पर उंगली उठाते हैं, टेबल थपथपाते हैं। क्या चुनाव जीतने के लिए और खुद को वायरल करने के लिए गुरुजनों के साथ में ऐसा दुर्व्यवहार अच्छा है? तमाम जो छात्र नेता होते हैं वो ये कहते हैं कि मैं किसान परिवार से आता हूँ, लेकिन जब वो राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर प्रवेश करते हैं तो उनके पीछे सैकड़ों गाड़ियाँ रहती है। क्या इस प्रकार से छात्र नेता कहीं पर जो और छात्र है, पढ़ने वाले स्टूडेंट, उनको गुमराह तो नहीं कर रहे? ये गाड़ी अक्सर छात्र नेताओं पर ये भी आरोप लगते हैं कि जो छात्र नेता है वो विश्वविद्यालय के अंदर सिर्फ रील्स बनाने के लिए उद्देश्य आते हैं, अपना माहौल बनाने के लिए आते हैं। क्या कि चलिए ऐसा मान सकते हैं हम, यदि आपको विद्यार्थी परिषद से टिकट नहीं मिला तो फिर आप आगे क्या करने वाले हैं? क्या आप निर्दलीय होकर चुनाव लड़ेंगे? विद्यार्थी परिषद उसी छात्र नेता को टिकट देगा जो धरातल पर रहकर मेहनत करेगा। अच्छा, आप अपना जो है आइडल किस नेता को मानते हैं? विद्यार्थी परिषद को मैं मेरा आइडल मानता हूँ। जो वर्तमान अध्यक्ष है निर्मल चौधरी, उन्होंने जो है क्या विश्वविद्यालय के अंदर काम करवाया है? काम करवाया होता तो वो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ देवेंद्र जयमन और आप देख रहे हैं न्यूज स्टोर। इस वक्त हम आए हैं राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर। ये वही राजस्थान विश्वविद्यालय है जिसको देखकर आपके दिमाग के अंदर तमाम बड़े नेता याद आ जाते हैं, जो कि आज विधायक बनकर बैठे हुए हैं, आज जो है मंत्री बने हुए हैं, यहाँ तक कि सांसद भी बने हुए हैं। वैसे एक छात्र नेता है जो यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं राजस्थान विश्वविद्यालय से, गुलशन मीणा इनका नाम है। सबसे पहले स्वागत है सर आपका न्यूज स्टोर में। नमस्ते सर, सबसे पहले जो है हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपके जो आपका उद्देश्य कैसे बनाई? मेरे पिताजी, मैं आगरा रोड का निवासी हूँ। आगरा रोड मीणा पालड़ी मेरा मूल निवास है। मेरे पिताजी खेती का काम करते हैं, किसान है मेरे पिताजी। और राजनीति में आने का मेरा सबसे मुख्य उद्देश्य ये था कि 2017 में मैंने कॉमर्स कॉलेज में मेरा दाखिला लिया था। उसके पश्चात वहाँ पर मुझे और मेरे साथियों को कॉलेज में जो अनेक समस्याएं थी उनका मुझे सामना करना पड़ा, मेरे साथियों को सामना करना पड़ा। और वहाँ पर जो छात्र शिक्षा ले रहे थे उन्हें भी हम देखते थे, तो उन्हें भी अनेक परेशानियों का वहाँ पर सामना करना पड़ता था। तो मैंने और मेरे साथियों ने वहाँ से चुनाव लड़ने का मन बनाया। और चुनाव लड़ने का मन इसलिए बनाया क्योंकि वहाँ पर जो दूर ग्रामीण क्षेत्र के जो छात्र थे, इसके अलावा जो गरीब मजदूर का बेटा था, उनकी आवाज़ को प्रशासन के द्वारा लगातार दबाया जाता था। वहाँ पर उन छात्रों की समस्याओं का समाधान करने के लिए कोई भी मौजूद नहीं था। मेरे और मेरे साथियों ने सोचा कि हमें इस कॉमर्स कॉलेज के अध्यक्ष पद पर दावेदारी करनी चाहिए। और यहाँ पे छात्रों को जो समस्याएं आ रही है, जो एक बिल्कुल नॉर्मल समस्याएं थी, उनका समाधान भी प्रशासन के द्वारा नहीं किया जा रहा था। तो इन सब चीज़ों को लेकर के मैंने और मेरे साथियों ने वहाँ पर चुनाव लड़ने का सोचा, मानस बनाया। और वहाँ की छात्र शक्ति ने मुझे वहाँ पे अध्यक्ष बनाया, मुझे काम करने का मौका दिया। इस प्रकार से मैं राजनीति में इन्वॉल्व हूँ। अच्छा गुलशन जी, अभी आपने बताया कि मैं किसान परिवार से आता हूं, और तमाम जो छात्र नेता होते हैं वो ये कहते हैं कि मैं किसान परिवार से आता हूं, लेकिन जब वो राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर प्रवेश करते हैं तो उनके पीछे सैकड़ों गाड़ियां रहती है। क्या इस प्रकार से छात्र नेता कहीं पर जो और छात्र है, पढ़ने वाले स्टूडेंट, उनको गुमराह तो नहीं कर रहे? ये गाड़ियाँ कहाँ से आती है? देखो, रही बात गाड़ियों की, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, बड़े भाइयों का सहयोग रहता है। और जो 6-7 साल में जो संघर्ष इस राजस्थान विश्वविद्यालय की धरातल पर किया है, इस कर्म भूमि पे जो संघर्ष किया है, उस हौसले को देखते हुए, उस जुनून को देखते हुए, ये बड़े भाइयों का प्यार है, साथ वालों का प्यार है, जो जन से लाभ उमड़ता है, वह इन सभी की बदौलत है। अक्सर छात्र नेताओं पर ये भी आरोप लगते हैं कि जो छात्र नेता है वो विश्वविद्यालय के अंदर सिर्फ रील्स बनाने के लिए उद्देश्य आते हैं, अपना माहौल बनाने के लिए आते हैं। क्या अक्सर यही देखा जाता है और क्या यही होता है राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर? देखो भाई साहब, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ छात्र नेता जिन्हें सिर्फ राजस्थान विश्वविद्यालय में आके एक फेम प्राप्त करनी होती है, धरातल पे उनका काम कुछ और रहता है, पीछे उनका काम कुछ और रहता है। ऐसे छात्र नेता, जाहिर सी बात है, रील बनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित रहते हैं। अच्छा, आप अभी जो है विद्यार्थी परिषद से तैयारी कर रहे हैं अध्यक्ष पद के लिए, तो आप क्या बड़ी वजह मानते हैं कि लगातार 5-6 साल हो गए जो तमाम 2 बड़े संगठन है NSUI और ABVP अभी तक राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर जीत नहीं पाए हैं? क्या ये पैसों के दम पर राजस्थान विश्वविद्यालय में टिकट देते हैं?
देखिए कहीं ना कहीं मैं इसमें छात्र नेताओं की भी कमी मानता हूं कि वह धरातल पर संघर्ष नहीं करते। वह उन्हें सिर्फ टिकट से मतलब रहता है, वह टिकट की राजनीति यहाँ पर आकर करते हैं। जबकि जो छात्र नेता यहाँ पर अपने आप को छात्र प्रतिनिधि मानते हैं, मेरा ये मानना है कि आप डायरेक्ट छात्रों से संपर्क करो, छात्रों के समस्याओं का समाधान करो, छात्राओं की समस्याओं पे, उन मुद्दों पे बात करो जो दैनिक जीवन में यहाँ पर छात्रों को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आप उन मुद्दों पे बात करोगे, धरातल पर रहकर मेहनत करोगे, तो जरूर छात्र आपको चुनेगा और जरूर आपको संगठन टिकट देगा, तो संगठन भी आपको जरूर चुनेगा। और संगठन भी विजय जब होगा जब जो संगठन जिस छात्र नेता को चुनाव लड़ा रहा है, जब वो धरातल पर संघर्ष कर रहा है, धरातल पर उसकी मेहनत है, तभी संगठन भी अपनी विजय हासिल करे। अच्छा, एक चीज बताइए, अभी आप जो है विद्यार्थी परिषद से तैयारी कर रहे हैं, ये मान के चलिए, ऐसा मान सकते हैं हम, यदि आपको विद्यार्थी परिषद से टिकट नहीं मिला तो फिर आप आगे क्या करने वाले हैं? क्या आप निर्दलीय होकर चुनाव लड़ेंगे? देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि विद्यार्थी परिषद उसी छात्र नेता को टिकट देगा जो धरातल पर रहकर मेहनत करेगा। कोई भी संगठन की मैं अगर बात करूं तो संगठन हमेशा यही चाहता है कि हमारे द्वारा जिस छात्र नेता को टिकट दिया जा रहा है वह विजय प्राप्त करे और विश्वविद्यालय के अंदर विद्यार्थी परिषद का परचम ले रहा है। विद्यार्थी परिषद को उन छात्र नेताओं से ही उम्मीद रहती है जो धरातल पे रहकर संघर्ष करते हैं। मैंने विश्वविद्यालय में संघर्ष किया है, मैं 2017 से संघर्षरत हूँ। विद्यार्थी परिषद मैंने कॉमर्स कॉलेज का छात्र संघ अध्यक्ष बनते ही मैंने विद्यार्थी परिषद को ज्वाइन किया। लगातार मैं तन मन से विद्यार्थी परिषद में संघर्षरत हूँ। लगातार धरने प्रदर्शन इनमें लगातार मैं मेरा काम कर रहा हूँ। मेरे टीम के द्वारा व मेरे द्वारा संगठन को मजबूती की तरीके से मजबूती प्रदान की जा रही है। मेरे से जो भी संगठन उम्मीद रख रहा है मैं उन सभी उम्मीदों पे कायम रह रहा हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि संगठन क्यों नहीं चाहेगा कि मुझे टिकट। अच्छा, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, जैसे कि आप तैयारी कर रहे हैं, लगातार धरने भी दे रहे हैं, लगातार जो है विद्यार्थियों की आवाज भी उठा रहे हैं, जो बाकी तमाम छात्र नेता हैं जो विद्यार्थी परिषद से तैयारी कर रहे हैं, वो भी लगातार जो है छात्र छात्राओं की जो है परेशानियों को उठाते हैं, वीसी तक लेके जाते हैं। तो आपको ही विद्यार्थी परिषद जो है अध्यक्ष पद के लिए टिकट क्यों देगी? आप में क्या खास वजह है? भाई साहब, विद्यार्थी परिषद की टिकट देने की वजह ये मान सकते हैं कि जो छात्र नेता धरातल पे रहकर संघर्ष कर रहा है, जो पिछले कई सालों से इस राजस्थान विश्वविद्यालय में संघर्षरत है, पिछले कई सालों से मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2017 से लेके, जैसे कॉमर्स महाविद्यालय हो, राजस्थान महाविद्यालय हो, महाराजा महारानी में बात करूं, विश्वविद्यालय कैंपस की, तो उन सभी में मैं मेरा 100% विद्यार्थी परिषद को और यहाँ के छात्र छात्राओं को मैं लगातार दे रहा हूँ। मुझे जिन भी धरने प्रदर्शन मुझे करने हैं और विद्यार्थी परिषद के द्वारा जो भी धरने प्रदर्शन किए जाते हैं, मैं उनके अंदर मेरी टीम के साथ मजबूती से रहता हूँ। अच्छा, आप अपना जो है आइडल किस नेता को मानते हैं राजनीति के अंदर? भाई मुझे जो है मैं इसकी विचारधारा अच्छी लगती है नेता की, मैं या इसको जो है ज़्यादा मतलब अपना आइडल मान के चलता हूँ मैं। भाई साहब देखो, ऐसा तो कोई भी नेता नहीं है जिसे मैं आइडल मानता हूँ। विद्यार्थी परिषद को मैं मेरा आइडल मानता हूँ। जब से विद्यार्थी परिषद में काम करता हूँ तो विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता कहला रहा हूँ और लगातार विद्यार्थी परिषद के द्वारा जो विद्यार्थी परिषद में जो पहले जिस तरीके से काम किए जाते थे और विद्यार्थी परिषद की जो व्याख्या है उसके ऊपर, ज्ञानशील एकता के ऊपर हम काम कर रहे हैं। लगातार जो विद्यार्थी परिषद हमें सिखा रहा है उन मुद्दों पे हम बात कर रहे हैं। विद्यार्थी परिषद के द्वारा जो आवाज़ यहाँ पर विश्वविद्यालय में उठाई जाती है, संगठक महाविद्यालयों में उठाई जाती है और पूरे प्रदेश भर में उठाई जाती है, उन मुद्दों को लेकर ही हम एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। अच्छा, आप ये बताइए, जो वर्तमान अध्यक्ष है निर्मल चौधरी, उन्होंने जो है क्या विश्वविद्यालय के अंदर काम करवाया है? देखो, अगर काम करवाया होता तो वहाँ यहाँ पे आपको देखने को मिलता काम। अगर भाई निर्मल ने अगर यहाँ पर विश्वविद्यालय में अगर कोई काम किया होता तो ये आप भी, मैं भी यहाँ का ही छात्र हूँ और भी सभी यहाँ के छात्र हैं, आप पूछ सकते हैं यहाँ की स्थिति। विश्वविद्यालय की जो वर्तमान स्थिति है वो बहुत ही स्थिति दयनीय है। संगठक महाविद्यालयों की बात करूँ चाहे मैं विश्वविद्यालय की बात करूँ, यहाँ के छात्र छात्राएं लगातार प्रशासन की नाकामियों से जूझ रहे हैं और प्रशासन के द्वारा जो कार्य दिन प्रतिदिन का है उसमें एक महीना लगाया जा रहा है। विद्यार्थियों को बहुत उम्मीदें हैं कि हमारे
लिए कोई ऐसा छात्र नेता यहाँ पर आए कि जो इन सभी समस्याओं का समाधान करे। विश्वविद्यालय में अनेक सी समस्याएं हैं, मैं आपको समस्याएं बताऊं। जैसे बीसीए बीबीए कोर्स की मैं बात करूं तो बीसीए बीबीए कोर्स ऐसे कोर्स हैं जिनके अंदर बहुत सारी फीस वसूल की जाती है। इनके द्वारा ना तो उस फीस को इंस्टॉलमेंट में किया जा रहा है, ना उस फीस को कम किया जा रहा है। मैं बात करूं एमसीए कोर्स की, उसकी भी हालत इसी प्रकार की है। मैं बात करूं यहाँ पे शैक्षणिक पदों की, शैक्षणिक शिक्षक पदों की, तो उनमें से 400-500 पद अभी जो रिक्त पड़े हैं, उनके ऊपर किसी भी प्रकार के कोई अध्यापक नियुक्त नहीं किए गए हैं। मैं बात करूं अशैक्षणिक कर्मचारियों की, उनमें से कम 1000 से अधिक पद अभी रिक्त पड़े हैं, उनके ऊपर भी कोई नियुक्ति नहीं की जा रही है। लगातार विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा अध्यापकों की सीटों पर, एक सीट पर 2-2 अध्यापक बिठा रखे हैं। एक एचओडी का काम 2 एचओडी संभाल रहे हैं, एचओडी के साथ साथ अन्य काम भी एचओडी संभाल रहा है। तो विश्वविद्यालय की प्रशासन की लापरवाही के कारण जो छात्र यहाँ पर अपनी समस्या को लेकर आ रहा है, चाहे मैं बात करूँ शैक्षणिक शिक्षकों की या ऐसे शैक्षणिक जो अनौपचारिक शिक्षक हैं जो यहाँ पर एडम ब्लॉक वगैरह में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनके पास वो कमी इस वजह से आ रही है, छात्रों को समस्याएं इस वजह से आ रही है। क्यों? क्योंकि अध्यापकों की पूर्ति नहीं है। अगर अध्यापकों की पूर्ति ठीक प्रकार से प्रशासन कर दे तो ये समस्याएं खत्म हो जाएगी। इसके अलावा मैं बात करूं महाविद्यालयों के खेलों के मैदानों की, तो खेलों के मैदानों की स्थिति इसी प्रकार से है कि वहाँ के प्राचार्यों के द्वारा उन खेल के मैदानों को, जो बाहर की सोसाइटीज जो मोटी फर्में हैं, उनको वो ग्राउंड खेल के लिए उपलब्ध करवा दिए जाते हैं। और जो आम छात्र, जो दैनिक जीवन का वहाँ पर जो छात्र आ रहा है, जो खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने की सोच रहा है, जिसके पास कॉलेज का कार्ड है, उसे वहाँ पर खेलने नहीं दिया जा रहा। उसे कहा जाता है कि तू कल आ, परसों आ, आज ग्राउंड बुक है। ऐसी भी बहुत सारी समस्याएं हैं। मैं बात करूँ कंप्यूटर लैब की स्थिति की, कंप्यूटर लैबों में 50 लैब है, जबकि बीसीए बीबीए के कोर्स की मैं अगर बात करूँ तो 600 से ज़्यादा स्टूडेंट कॉमर्स कॉलेज में है। महाराजा कॉलेज की मैं बात करूँ 500 से अधिक स्टूडेंट वहाँ पे, लेकिन लैबों में कंप्यूटर की समस्या सिर्फ 50 है। मैं बात करूँ आपके सामने लाइब्रेरी की, जो संगठक महाविद्यालयों में लाइब्रेरी है, उनमें मैं बुक्स की बात करूँ तो वहाँ पर बुक्स 2013, 2015, 2016 उस जमाने की बुक्स वहाँ पर है। मैं प्रशासन से ये पूछना चाहता हूँ, क्या जो राजस्थान विश्वविद्यालय का वर्तमान छात्र है वह उन बुकों को पढ़ के क्या उत्तीर्ण हो सकता है, अच्छे नंबर प्राप्त कर सकता है? क्या तब का सिलेबस और अभी जो वर्तमान सिलेबस है, क्या उसमें समानता है? अगर ये सब चीज़ें आपको पता है तो आपको जो लाइब्रेरी की स्थिति है उस स्थिति में सुधार करना चाहिए। मैं बात करूं राजस्थान विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी की, जो पिछले सालों से बन के तैयार है, लेकिन सिर्फ सीएम साहब यहाँ पर आते हैं और उद्घाटन करके चले जाते हैं, लेकिन वह लाइब्रेरी उसी प्रकार बस नवनिर्मित है। उसके अंदर लाइब्रेरी अभी तक पूर्ण रूप से चालू भी नहीं की गई। अच्छा, एक चीज बताइए गुलशन जी, अक्सर जो है छात्र नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए गुरुजनों पर उंगली उठाते हैं, टेबल थपथपाते हैं। क्या चुनाव जीतने के लिए और खुद को वायरल करने के लिए गुरुजनों के साथ में ऐसा दुर्व्यवहार अच्छा है? देखिए भाई साहब, यहाँ पर शिक्षकों के द्वारा जिस प्रकार से वार्ता की जाती है, जो आम छात्र यहाँ पर आ रहा है, दूर ग्रामीण क्षेत्रों से यहाँ पर आ रहा है, वह अपनी मार्कशीट के लिए यहाँ पर मांग कर रहा है, उसे मार्कशीट नहीं दी जाती, उसे लताड़ा जाता है। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रशासन की कमी है, जिस वजह से छात्र नेता उग्र होते हैं, उनके सामने उंगली उठाते हैं। अगर आप ठीक प्रकार से काम करोगे, आम छात्र की मदद आप खुद सुनोगे, तो मेरे हिसाब से छात्र नेता को ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर हम अक्सर देखते हैं कि यहाँ पर जो है जातिवाद खूब होता है जब चुनाव होते हैं, और दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि यहाँ पर जो है नेता भी खूब आते हैं। मतलब किसी व्यक्ति को या छात्र नेता को चुनाव जीतने के लिए जातिवाद का या फिर जो है नेताओं का सहारा लेना जरूरी है, तभी वो जो है चुनाव जीत पाएगा। भाई साहब देखो, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। जातिवाद वही छात्र नेता यहाँ पर करेगा, किसी नेता का सहारा वही छात्र नेता यहाँ पर आकर लेगा जो धरातल पर संघर्ष नहीं कर रहा, जिसकी सालों की मेहनत इस विश्वविद्यालय में नहीं है, जिसे यहाँ के लोग जानते नहीं है।
वही लोग यहाँ पर आकर जातिवाद को बढ़ावा देते हैं, क्षेत्रवाद को बढ़ावा देते हैं और भाई साहबों को बढ़ावा देते हैं। मेरा मानना यह है कि आप छात्र की मदद करो, छात्र छात्राओं के मुद्दों पे बात करो, तो आपको जरूर सफलता मिले। अच्छा, अभी जो है कुछ ही दिनों बाद में राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर छात्र संघ चुनाव होने वाले हैं, तो जब आप छात्रों के बीच में जाएंगे तो क्या कुछ मुद्दे लेकर जाएंगे वोट मांगने के लिए कि भाई मैं ये मुद्दे लेकर जाऊंगा छात्रों के बीच में? क्या कुछ मुद्दे होने वाले हैं आपके पास? सबसे पहला मुद्दा तो मेरा यही रहेगा कि जो ये कोर्स है BCA, BBA, MCA, इन कोर्सों के अंदर लगातार फीस वृद्धि की जा रही है। इनके द्वारा कोई भी किस्तनुमा तकनीक नहीं अपनाई जा रही। सबसे पहला मेरा मुद्दा ये रहेगा। इसके पश्चात जो संगठक महाविद्यालयों में लाइब्रेरियों की स्थिति है, कंप्यूटर लैबों की स्थिति है, और रही स्मार्ट क्लास की बात, जो BCA, BBA के कोर्स हैं उनके द्वारा इतनी फीस दी जाती है, महाविद्यालयों में इतनी फीस उन छात्रों के द्वारा दी जा रही है, लेकिन वहाँ पर स्मार्ट क्लास जैसी कोई भी सुविधा नहीं है। मैं बात करूँ लॉ कॉलेज की, 5 ईयर और 3 ईयर, उन छात्रों के द्वारा इतनी फीस दी जाती है। उन छात्र छात्राओं जो गरीब मजदूर का बेटा है वही इस विश्वविद्यालय में इन कोर्सों में दाखिला लेने से जूझ रहा है। लगातार छात्रों को ये परेशानी आ रही है कि राजस्थान विश्वविद्यालय के द्वारा अधिक फीस वसूल की जा रही है। मेरा सबसे पहला मुद्दा ये रहेगा कि लॉ कॉलेज और BBA, BCA, MCA इन कोर्सों की फीस या तो कम हो या इनका भुगतान किस्तों में किया जाए। मैं बात करूँ लॉ कॉलेज के अंदर कैंटीन की सुविधा और लाइब्रेरी की, जब वो पूरी कॉलेज अलग है, आपने लॉ कॉलेज उसका नाम रखा है, तो उसके लिए कैंटीन जैसी सुविधा और कैंटीन के अलावा लाइब्रेरी जैसी सुविधा उनके लिए अलग से रहनी चाहिए। मैं बात करूं जॉब प्लेसमेंट की, जो BCA, BBA के कोर्स हैं उनके लिए किसी भी प्रकार का प्लेसमेंट इनके द्वारा नहीं रखा जाता, और जबकि फीस वसूल की जाती है, इनके से मोटी फीस इन छात्रों से वसूल की जा रही है। मैं बात करूं छात्रा सुरक्षा की, छात्रा सुरक्षा के नाम पर यहाँ मैं बात करूं महारानी की, अक्सर महारानी कॉलेज में जो है मतलब कई बार ऐसी घटनाएं सामने आ चुके हैं कि छात्राओं के साथ में कुछ लोगों द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता है, उनके साथ छेड़छाड़ किया जाता है, लेकिन जो बाकी और नेता हैं वो इस पर आवाज नहीं उठाते। VC के पास जाते हैं तो छात्राओं को लेकर कुछ मुद्दा ही नहीं उठाते। उन पर क्या कहना है सर? मेरा ये कहना है कि मैंने अभी हाल ही में एक घटना महारानी कॉलेज में हुई थी, उसके अंदर भी मैंने ये मांग की थी कि वहाँ पर एक चौकी का निर्माण वहाँ पर किया जाए। पुलिस वहाँ पर और जो महिला गार्ड है, महिला सुरक्षा गार्ड है, उन्हें भी वहाँ पर सुचारू रूप से लागू किया जाए। उनकी ड्यूटी वहाँ पर कॉलेज टाइमिंग पे की जाए। इसके अलावा जो भी एग्जाम सेंटर वहाँ पर आ रहे हैं उनमें भी उनकी ड्यूटी होनी चाहिए, और निर्भया गार्ड की व्यवस्था भी वहाँ पर ठीक प्रकार से करनी चाहिए। मेरा सबसे बड़ा मुद्दा महारानी कॉलेज का यही रहेगा कि छात्रा सुरक्षा, छात्रा जो वहाँ पर आ रही है दूर ग्रामीण क्षेत्रों से आकर अपना सपना पूरा करने के लिए उस महाविद्यालय में प्रवेश ले रही है, तो वहाँ पर उसके सपने पूरे हों, साथ ही साथ वो वहाँ पर अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। इसके ऊपर मैं और मेरी छात्राएं, मेरी टीम की छात्राएं वहाँ पर मजबूती से काम करेंगे। मैं बात करूँ महिला छात्रावासों की, जो स्थिति बिल्कुल दयनीय है। मैं बात करूँ मेस की, इसके अलावा उनके रूमों की, वहाँ पे हॉस्टल फैकल्टी की, तो स्थिति बहुत ही दयनीय है। मैं बात करूँ वहाँ पे साफ सफाई की, तो लगातार स्तर गिरता जा रहा है। राजस्थान विश्वविद्यालय के महिला छात्रावासों का और छात्र छात्रावासों का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। इनके द्वारा बिल्कुल भी देखभाल उनमें नहीं की जा रही। आपके सामने यहाँ के जो खेल मैदान है उनमें भी साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान इनके द्वारा नहीं दिया जा रहा है। तो इन सभी मुद्दों पर मैं काम करूँगा। अच्छा, तो आप ये बताइए कि दर्जन पर जो छात्र नेता हैं राजस्थान विश्वविद्यालय से तैयारी करते हैं, किसान परिवार से आते हैं, काफ़ी कुछ मुद्दा उठाते हैं, आप जो है इस चैनल के माध्यम से राजस्थान विश्वविद्यालय के तमाम छात्रों से क्या कहना चाहते हैं? किस आधार पे जो है उनसे आप वोट लेना चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं? मैं राजस्थान विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को सिर्फ उन्हीं मुद्दों पे मैं बात करूंगा जो वास्तविक मुद्दे हैं, जो छात्र छात्राओं को दैनिक जीवन राजस्थान विश्वविद्यालय व राजस्थान विश्वविद्यालय के संगठक कॉलेजों में मेरे छात्र व छात्राएं जो दैनिक जीवन यहाँ पर बिता रहे हैं, उस दैनिक जीवन में जो इन्हें समस्याएं आ रही है उनका समाधान मेरे द्वारा किया जाएगा। मेरे द्वारा और मेरी टीम के द्वारा उन सभी समस्याओं पर काम किया जाएगा। और आपको एक प्रमुख समस्या और मैं बताना चाहूँगा कि जो परीक्षाएं इनके द्वारा आयोजित की जाती है उसके अंदर अनेक छात्रों को 0 नंबर दिए जाते हैं। भले मैं कोई से भी कोर्स की आपके सामने बात करूं, BBA, BCA, MCOM,
BA, MA, जिस भी कोर्स की मैं आपके सामने बात करूं, BCom की बात करूं मैं आपके सामने, BCA की मैं बात करूं, MCA की मैं बात करूं, BSc की मैं बात करूं, तो लगातार उन छात्रों को शून्य नंबर दिए जाते हैं और इनके द्वारा एक प्रोपोगेंडा अपनाया जाता है, उन्हें रिवेल के अंदर पास किया जाता है और अनेक छात्रों से पैसे रिवेल के नाम पर पे एक मोटी फीस वसूल की जाती है। लगातार विश्वविद्यालय प्रशासन इस समस्या को सुधारने में नाकाम रह रहा है। मेरी और मेरी टीम के द्वारा इस पे बहुत काम किया जाएगा और लगातार जो ये समस्या है राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जो भी समस्याएं आ रही है, मैं बात करूं लाइब्रेरी के मुद्दे की, मैं बात करूं छात्रावासों की स्थिति की लगातार, और मैं बात करूं कक्षाओं की जो निरंतर रूप से ना तो महाविद्यालयों में ना विश्वविद्यालयों में जो कक्षाएं नियमित रूप से नहीं लगाई जा रही, मैं उन मुद्दों की भी बात करूं तो राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रशासन से हम बात करते हैं तो प्रशासन का ये कहना रहता है कि छात्र यहाँ पर कॉलेजों में पहुंच नहीं रहे। मेरा मानना यह है कि ये कहीं ना कहीं प्रशासन की नाकामी है। प्रशासन की नाकामी इसलिए है क्योंकि जो छात्र इस राजस्थान विश्वविद्यालय व संगठक महाविद्यालयों में पहुंच नहीं पा रहा, या तो आप उसे मैसेज के जरिए सूचना प्रदान करें, या जो छात्र यहाँ पर पहुंच रहा नहीं है उसको आप रस्टिकेट कीजिए, ताकि जो छात्र यहाँ पर एक सपने लेकर, गांव से सपने लेकर के यहाँ पे दाखिला लेने के लिए फॉर्म भरता है ताकि उसका एडमिशन हो, वो यहाँ पे अच्छे से पढ़ाई कर सके। और इसके अंदर सबसे प्रमुख नाकामी मानी जाती है तो वो प्रशासन की। प्रशासन के द्वारा कोई स्ट्रिक्ट मुद्दा उठाया नहीं जाता। मैं बात करूँ संगठक कॉलेजों जैसे और भी प्राइवेट कॉलेज हैं, उनके अंदर छात्र रेगुलर रूप से आ रहे हैं, छात्र व छात्राएं। क्यों? क्योंकि वहाँ का प्रशासन एक स्ट्रिक्ट तरीके से उन समस्याओं को लेकर के छात्र छात्राओं के बीच में उपस्थित है, और जो छात्र वहां पर उपस्थित नहीं हो रहा उनको रस्टिकेट जैसी मांग भी वहां पर कर रहे हैं। तो इसी प्रकार विश्वविद्यालय में भी होना चाहिए, यहाँ के संगठक महाविद्यालयों में भी होना चाहिए। इनके द्वारा सिर्फ एक नोटिस निकाला जाता है, वह भी एक फॉर्मेलिटी के लिए निकाला जाता है ताकि हमारे ऊपर कोई उंगली न उठा सके। जी, तो ये थे एबीवीपी के छात्र नेता गुलशन मीणा, जो कि बेबाकी से जो है बात उठाते हैं छात्राओं की, छात्रों की, और लगातार संघर्ष कर रहे हैं राजस्थान विश्वविद्यालय में। इस बार जो है ये दावेदारी कर रहे हैं अध्यक्ष पद के लिए। देखते हैं आगे चुनाव में क्या कुछ होता है। धन्यवाद सर।